झारखंड में इस बार बगावती नेताओं के बल पर भाजपा और कांग्रेस विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। ये वैसे बगावती नेता हैं जो पिछले बार तक किसी दूसरी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े या फिर ना भी लड़े हो, लेकिन विधानसभा चुनाव के समय में वह किसी दूसरे दल में थे, लेकिन इस बार किसी दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। दरअसल झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर महीने में आचार संहिता लागू होकर नवंबर महीने में ही चुनाव करा लिया जाएगा। बीते दिनों चुनाव आयोग की टीम ने ये संकेत भी दे दिए हैं। ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में आपको वैसे चेहरे दिखाई देने वाले हैं जिन्होंने अपनी पार्टी से बगावत करके दूसरे दल का दामन थाम लिया और अब इसी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इस लिस्ट में कुल मिलाकर 9 नेता और विधायक शामिल हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का है। बाबूलाल मरांडी ने पिछले बार का विधानसभा चुनाव अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा की टिकट पर लड़ा था। उन्होंने गिरिडीह जिले में आने वाली धनवार सीट से विधायकी की कुर्सी अपने नाम कर ली थी, लेकिन साल 2020 में उन्होंने जेवीएम का विलय भाजपा में कर दिया। ऐसे में अब बाबूलाल मरांडी भाजपा की टिकट पर किसी सीट से अपना भाग्य आजमाते दिखाई पड़ेंगे। वहीं पिछले बार जेवीएम की टिकट पर 2 और लोगों ने चुनाव जीता था। इसमें से एक थे बंधु तिर्की और दूसरे थे प्रदीप यादव। इन दोनों ने ही जेवीएम का विलय भाजपा में किए जाने का विरोध जताते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया था। प्रदीप यादव ने अपनी पारंपरिक विधानसभा सीट पौड़ैया हाट से लगातार 5वीं बार जीतकर रिकॉर्ड बना दिया। इस बार वह कंगी छाप की जगह पर हाथ छाप के बल पर एक बार फिर से अपनी सिटिंग सीट पौड़ैया हाट से चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। बात करें बंधु तिर्की की, तो उन्होंने पिछले बार मांडल विधानसभा से जेवीएम की टिकट पर चुनाव लड़कर बाजी तो मार ली थी, लेकिन बाद में आय से अधिक संपत्ति मामले में उनकी सदस्यता चली गई थी। मांडल सीट खाली हो जाने के बाद यहां उपचुनाव हुआ, जहां से वर्तमान में उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की विधायक हैं। अब क्योंकि बंधु तिर्की इस बार का विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए हम उन्हें इस सूची में शामिल नहीं कर रहे हैं। लिस्ट में अगला नाम जेएमएम के कद्दावर नेता रह चुके चंपई सोरेन का है। हाल के दिनों में चंपई सोरेन ने भाजपा का दामन थामकर राजनीति में तहलका मचा दिया था। अब वह इसी पार्टी से झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। चंपई सोरेन बरसों तक जेएमएम की टिकट पर सरायकेला विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। एक बार फिर से वह यहीं से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पहली बार भाजपा की टिकट पर। इसी तरह लोबिन हेम्ब्रम भी अपनी जवानी और आधा बुढ़ापा तीर कमान की राजनीति करने में गंवा चुके हैं, लेकिन हाल के समय में उन्होंने भी जेएमएम से बगावत करके भाजपा का दामन थाम लिया। लोबिन हेम्ब्रम पिछले बार तक झामुमो की टिकट पर बोरियो विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे, लेकिन ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब वह भाजपा की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और अपनी मूल पार्टी की खिलाफत करेंगे। अपनी मूल पार्टी से बगावत करने वालों में एक चर्चित नाम सीता सोरेन का भी है। सीता सोरेन ने तो जेएमएम ही नहीं बल्कि अपने सोरेन परिवार को भी छोड़ दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भगवा रंग ओढ़कर दुमका लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल किया था। हालांकि संसदीय चुनाव में हार मिलने के बाद अब वह विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से हाथ आजमाती दिखाई देंगी। वह जामा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार तक विधायक रह चुकी हैं, लेकिन हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के बाद अब संभावना बन रही है कि वह भाजपा की टिकट पर संथाल के ही किसी जनरल सीट से हाथ आजमाएंगी। इसी के साथ एक और चर्चित नाम गीता कोड़ा का भी है, जिन्होंने सीता सोरेन की तरह लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का कमल थाम लिया था। इस वजह से गीता कोड़ा को अपनी सिटिंग सीट सिंहभूम लोकसभा से हाथ धोना पड़ गया। संसदीय चुनाव में हार मिलने के बाद अब वह भाजपा की टिकट पर विधायकी के चुनाव में हाथ आजमाने जा रही हैं। इसके बाद नाम आता है सरयू राय का, जिन्होंने हाल के दिनों में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का दामन थाम लिया है। सरयू राय ने पिछले बार का विधानसभा का चुनाव अपनी मूल पार्टी भाजपा को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ा।
वह भी तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के अगेंस्ट में। इस वजह से पिछले बार के चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा राज्य की सबसे हॉट सीट बन गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि सरयू राय मतलब एक निर्दलीय प्रत्याशी ने मुख्यमंत्री के ही विधानसभा में घुसकर उनकी विधायकी की कुर्सी छीन ली। लेकिन हाल के दिनों में जेडीयू का दामन थामकर सरयू राय ने अपने ऊपर से निर्दलीय का तमगा हटा लिया है। इस बार वह इसी पार्टी की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं इस लिस्ट में एक नाम जयप्रकाश भाई पटेल का भी है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के समय भाजपा को अलविदा कहकर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। हजारीबाग लोकसभा सीट से मिली हार के बाद एक बार फिर से वह विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन पिछले बार का विधानसभा का चुनाव उन्होंने भाजपा की टिकट पर लड़ा, लेकिन अब लड़ेंगे कांग्रेस की टिकट पर। संभावना उनके मांडू सीट से ही उतरने की बन रही है, जहां से वह चुनाव जीतते आ रहे हैं। अब लिस्ट में आखिरी नाम अमित कुमार यादव का है, जो पिछले बार के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय ही जीत हासिल करने में सफल हो गए थे। हालांकि बताया जाता है कि उनका झुकाव पहले से ही भाजपा की तरफ था। आखिरकार उन्होंने बीते दिनों भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ही ली। अब इस बार वह निर्दलीय नहीं बल्कि भाजपा की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। संभावना एक बार फिर से उनके बरकट्ठा विधानसभा से ही उतरने की बताई जा रही है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करना ना भूले। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।